नमस्कार मित्रों, मेष राशि वालों 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो रात को 11:17 से शुरू होगा और दिन में 4:25 तक चलेगा। ये जो ग्रहण है ये हमारे देश में दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए जो हमारा यथावत जीवन है वो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। मंदिर खुले रहेंगे और जैसा आप अपना काम कर रहे हैं, जैसा पूजा पाठ कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। तो ये आपको एक सुनहरा मौका भी दे रहा है क्योंकि पूजा पाठ आप पूरी कर सकते हैं। ग्रहण का असर आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रहण जो होता है एक ज्योतिषीय घटना होती है जिसका असर आपके बहुत जीवन में, और ग्रहण में किए हुए उपाय बहुत ही अच्छा फलित होते हैं, है ना। शास्त्रों में ये बोला गया है कि ग्रहण काल सबसे श्रेष्ठ काल होता है किसी भी प्रकार के उपाय करने के लिए, किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्योंकि मंदिर खुले हुए हैं, ग्रहण भी है, तो आप हर प्रकार के उपाय कर पाएंगे। ये आपको सुनहरा मौका मिल रहा है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए इस पे क्या असर पड़ने वाला है ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से हाउस एक्टिवेट हो गए हैं जिसका असर आपके जीवन में पड़ेगा। तो ग्रहण कौन सा, सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है वो अश्लेषा नक्षत्र में पड़ रहा है। सूर्य पहली बात तो आपके 4th हाउस में, 4th हाउस में सूर्य है। अश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से और अश्लेषा नक्षत्र की तरफ मूव कर रहा है और उसी में वो ग्रहण पड़ेगा। और अश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है, वो भी 4th हाउस में है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 4th हाउस जो है वो बहुत ही एक्टिवेट हो गया। 4th हाउस आपके जो जीवन में जो एक सुख है, आपके जीवन में जो शांति है, जो आपके घर का एक वातावरण है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किलें आपको दिखाई देंगी, जैसे परिवार में हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, है ना, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं होना, घर के अंदर नहीं, या घर से दूर रहना, घर में आ नहीं पाना, इस तरह के समस्याओं को ये दिखाता है। 4th हाउस से रिलेटेड सुख सुविधाओं में गाड़ी खराब हो जाना, घर में टूट फूट हो जाना, ये सब चीजों को दिखाता है। तो ये 4th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट है। पहला तो ग्रहण का ये असर हम देखने को मिल रहा है। इसका अश्लेषा नक्षत्र का जो बिल्कुल इसके सामने वाला जो नक्षत्र देखता है वो अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र का जो स्वामी है शनि, वो इस वक्त आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो शनि जब 12th हाउस में बैठा है तो इसका मतलब अगर हम उपाय करेंगे तो उसका बहुत ही विशेष लाभ हमें मिलने वाला। अगर आप रोगी हैं, आपके घर में पहले से ही कोई बीमारियां चल रही हैं, तो ये ग्रहण जो है वो हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि वो बीमारियां इस लेवल पे जा सकती हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, ये स्थिति को क्रिएट कर सकता है। दूसरा, उसका किसी ना किसी प्रकार से उपचार हो जाए। अगर आप उपचार में लापरवाही बरत रहे हैं तो ग्रहण आपको जबरदस्ती उपचार करवा देगा। तो 12th हाउस जो होता है वो हॉस्पिटल्स का भी होता है, आश्रम का होता है, मंदिर पूजाओं उपायों का भी होता है। तो इसलिए हमें इस समय उपाय भी करने चाहिए और जो प्रैक्टिकल उसकी जो रेमेडी का सोल्यूशन है वो भी हमें करना चाहिए। तो एक तो हमें ये फायदा मिल रहा है कि इस ग्रहण से हम बेटर हो सकते हैं, उपाय करके इलाज करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो लेफ्ट में जो दृष्टि है वो मघा नक्षत्र पे है। मघा नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है, और केतु जो गोचर का केतु है वो भी मघा नक्षत्र में ही है। तो ये केतु आपके 5th हाउस में, यानी कि संतान से संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसको इंडिकेट करता है। एजुकेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे अच्छा करते हैं लेकिन एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, पूरे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ये सब चीजों की भी ये इंडिकेट कर रहा है। यानी कि अगर हम इससे संबंधित, आपके बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या आपके जीवन में जो है आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके सीनियर्स आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं, आपका काम एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, आपको प्रमोशन मिलने में डिले हो रहा है, तो भी हम अपना भी इसका उपाय भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण आपको ये मौका देगा। तो ये सारी स्थितियां बनती हैं। इसके बाद जो है हमारी जो राइट दृष्टि है, दाई दृष्टि है, वो धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ती है।
धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वो तो मंगल है, जो कि थर्ड हाउस को इंडिकेट करता है, और धनिष्ठा नक्षत्र में ही इस वक्त गोचर के राहु चल रहे हैं। तो राहु आपका कहाँ पे है? 11th हाउस में। अब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल मैटर्स की बात होती है तो वहां वाद विवाद आ जाता है, झगड़े तक की नौबत आ जाती है। ये इस नेगेटिव सिचुएशन को इंडिकेट करता है। यानी कि जब भी बात होगी कि आपकी सैलरी बढ़ा दें, जब भी बात होगी कस्टमर से कि उससे पेमेंट आपको लेनी है, ड्यू पेमेंट है, तो बात जो है वो कानूनी विवाद तक बढ़ जाए या बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए, हॉट हो जाए, है ना, एग्रेशन उसके अंदर आ सकता है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप उसके कारण गाड़ी चलाना या उससे भी कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए, उसके भी सीन ये बात बताती है मंगल और राहु। आपको स्वास्थ्य पे, खुद के स्वास्थ्य पे भी ज्यादा नजर देनी पड़ेगी। तो ये ग्रह आपके इस एरिया में भी इंपैक्ट डाल रहा है। अब आते हैं आगे कि सूर्य की लता जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ रही है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो कि आपके छठे घर में है, और इस वक्त शुक्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को भी देख रहा है, उसकी दृष्टि भी है, तो इसलिए 6th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ओवरऑल आपकी अगर लोन की समस्या है, कर्जा आप चुका नहीं पा रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी ये इंडिकेट करता है। तो आपने देखा कितने सारे क्षेत्रों में ग्रहण का असर पड़ रहा है, और ग्रहण का जब असर पड़ता है, अगर आप उपाय करेंगे तो इससे आप हार आ जाएंगे। जिस क्षेत्र में भी असर है उस क्षेत्र से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। या तो आप किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के आप समझ लें कि कौन सा उपाय करने से आपके जीवन में अच्छा खुशहाली आएगी, बेटरमेंट आएगा, क्योंकि ग्रहण में किए हुए उपाय बहुत तेजी से फायदा करते हैं। कुछ उपाय मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे अगर आपको हेल्थ से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ये सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए हेल्थ से संबंधित कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पित्तल से संबंधित तर्पण करने चाहिए। या तो आप ये करें, या आप जो है रुद्राभिषेक कराएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन का महीना चल रहा है, इस वक्त किया हुआ अभिषेक जो है आपको ग्रहण के समय 12 तारीख को किया हुआ अभिषेक आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देगा। इससे बढ़िया आपको कोई उपाय मिल नहीं सकता है। तो अभिषेक आप जरूर करें, और इस दिन विशेषकर 12 अगस्त को अभिषेक विशेष तौर पे आप करें। अगर आपके पत्नी की तबीयत खराब हो रही हो, क्योंकि शुक्र भी बहुत ज्यादा इस पे इम्पैक्ट है, शुक्र नीच का भी है छठे घर के अंदर, या आपके मैरिटल डिस्कॉर्ड बहुत ज्यादा है, तो गाय की सेवा करें। आपको किसी गौशाला में जाके कम से कम 6 गायों की समान 6 गायों के बराबर आपको चारा वहां पे देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। उसका जो पूरा दिन का जो खाना होता है उसके हिसाब से, मान लीजिए एक गाय का चारे 70-80 रुपए में आता है, तो 6 गाय के बराबर का चारा वहां पे आप डोनेट करें या अपने हाथों से खिलाएं। तो ये भी आपका जो है उपाय जो फैमिली मैटर्स को लेके है वो ठीक होगा। इवन आपके घर में स्त्रियां बीमार हो रही हैं या घर के अंदर स्त्रियों में आपस में कलह है, तो भी ये उपाय आपका काम करने वाला है। और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि लोन है और कर्जा उतर नहीं पा रहा है, तो इसके लिए भी आप 12 तारीख को बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। वो है हनुमान जी का पाठ। कोई भी आप पाठ कर ले हनुमान जी का, किसी भी तरह का, सुंदरकांड आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा 11, 15, 17 जो भी होते हैं उतने रेपिटेशन आप कर सकते हैं, या आप रामायण का पूरे दिन का 24 घंटे का पाठ रखवा सकते हैं। तो कर्जा संबंधित फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, पैसा जो अटका हुआ है, उससे संबंधित आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरह के मैंने आपको इतने सारे उपाय आपको बताए हैं। अगर इसमें सब ये तो जनरल उपाय हो गए, अगर आप कुंडली दिखा के और कुंडली से उपाय लेंगे तो वो और स्पेसिफिक हो जाएंगे और बेटर आप कर पाएंगे। लेकिन करना जरूर, आप चाहे कुंडली दिखाएं या नहीं दिखाएं, उपाय जरूर करो। कुछ नहीं समझ में आ रहे तो आपने जो गुरु मंत्र लिया है उस गुरु मंत्र का जाप कर लो। आप तो कोई इष्ट मंत्र है, कोई भगवान जो आपको पसंद है, मान लो आपको भगवान विष्णु पसंद है, भगवान कृष्ण पसंद है,
जिससे भी जो भी देवता आपको पसंद है उससे संबंधित इष्ट मंत्रों का जरूर जाप करो और एक लंबे समय तक 1-2 घंटे तक जाप करो। तो इसको इस ग्रहण का निवारण होगा ही होगा। आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम है उसका निवारण होगा। ग्रहण जो है आपको एक मौका देता है कि आप एक ईश्वरीय तत्व से और जो मुंडेन हमारी स्थिति है उन दोनों में कनेक्शन जोड़े। एक प्रकार का ये पोर्टल होता है, एक प्रकार का गेट खुलता है जब हम देवीय शक्ति को और हम अपनी जो शक्ति है उसमें हम एक कॉम्बिनेशन एक उसके अंदर सिंक ला सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, आपका जीवन शानदार हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।